पोम्पई इटली के इलाके कीमानिया में वाक़या एक खुशहाल रोमन शहर था। यह नेपल्स के करीब समुंदर के किनारे आबाद था, जहां तिजारत, ज़राअत और सियाहत अरूज पर थी। यहाँ के लोग अमीर, खुशहाल और आरामदेह जिंदगी गुजारते थे। पोम्पई सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि रोमन तहजीब की मुकम्मल झलक था। सड़कें, बाजार, हमाम, थिएटर, सब कुछ मुकम्मल निजाम के साथ। प्यार दोस्तों, पोम्पई रोमन सल्तनत का एक लग्जरी सिटी समझा जाता था। बड़े बड़े जागीरदार और फौजी अफसरान और ताजर यहाँ अपने विला बनाते थे। यहाँ की शराब, जैतून का तेल और कपड़ा पूरे रोम में मशहूर था। शहर सिर्फ रिहायश नहीं बल्कि रोमन सकाफत का शोकेस था। पोम्पई के साथ ही एक बड़ा पहाड़ था जिसे वेसुएस कहा जाता था। लोग इसे आम पहाड़ समझते थे, किसी को अंदाजा नहीं था कि ये एक जिंदा आतिश फिशां है। सदियों से ये खामोश था, इसलिए लोगों ने इस पर अंगूर के बाग लगा रखे थे। किसी के वहमो गुमान में भी ना था कि यही पहाड़ एक दिन पूरे शहर को निगल लेगा। 24 अगस्त 79 ईस्वी से पहले पोम्पई बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी गुजार रहा था। बाजारों में रश, हमामों में लोग, घरों में दावतें, बच्चों की खेल कूद। कोई नहीं जानता था कि ये उनकी आखिरी सुबह है। लोग खरीदारी कर रहे थे, खत लिख रहे थे, रोटी पका रहे थे और मौत उनके सिरों पर खड़ी थी। तबाही से कुछ दिन पहले हल्के जलजले आए, लेकिन इस इलाके में जलजले आम थे, इसलिए किसी ने संजीदगी नहीं ली। लोग समझे ये मामूल की बात है। यही वो लम्हा था जब कुदरत ने इशारा दिया, मगर इंसान गफलत में रहा। अचानक वेसुएस फटा। इतना जोरदार धमाका हुआ कि आसमान स्याह हो गया। राख, पत्थर, आग के गोले आसमान से बरसने लगे। दिन को रात बन गई। लोग चीखने लगे, बच्चे रोने लगे, जानवर पागल हो गए। किसी को समझ नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है। आतिशफिशां से निकलने वाली राख बारिश की तरह गिरने लगी। लोग छतों के नीचे दबने लगे। सड़कें भर गईं। सांस लेना मुश्किल हो गया। कुछ लोग भागने लगे, कुछ घरों में छुप गए, लेकिन राख हर जगह दाखिल हो रही थी। इसके बाद गर्म जहरीले बादल आए, जिन्हें पैरोक्लेस्टिक फ्लो कहते हैं। ये बादल इतने गर्म थे कि इंसान लम्हों में मर जाता था। जो भी सामने आया जल गया, घुट कर मर गया, कोई बच नहीं सका। पूरा शहर चंद घंटों में खामोश हो गया। लोग जिस हालत में थे वैसे ही मर गए। कोई दुआ कर रहा था, कोई बच्चे को पकड़े था, कोई भाग रहा था। आज भी उनके मुजस्मे मिलते हैं जो इन्हीं आखिरी लम्हों को जाहिर करते हैं। ये सिर्फ लाशें नहीं बल्कि वक्त के कैदी हैं। जब खुदाई हुई तो घरों के अंदर खाना, बर्तन, सिक्के, बिस्तर, सब कुछ वैसे ही मिला। एक घर में रोटी तनूर में थी, एक जगह खाना मेज पर रखा था, जैसी जिंदगी अचानक फ्रीज हो गई हो। सबसे दिल दहला देने वाला मंजर बच्चों की लाशें थी। कुछ माओ की गोद में थे, कुछ छुपने की कोशिश में। ये बताता है कि क़यामत सिर्फ इमारतें नहीं गिराती, नस्लें मिटा देती हैं। कुत्ते जंजीरों से बंधे मर गए, घोड़े अस्तबल में, परिंदे आसमान में, किसी को मौका नहीं मिला। कुदरती आफत ने इंसान और जानवरों में फर्क नहीं किया। पोम्पई तकरीबन 1500 साल तक मिट्टी के नीचे दफन रहा। दुनिया को खबर तक न थी कि यहाँ कभी एक शहर था। लोग इस जमीन पर खेती बाड़ी करते रहे, कब्रिस्तानों के ऊपर जिंदगी चलती रही। 1748 में मजदूरों को जमीन खोदते हुए दीवारें मिली, फिर मुजस्मे, फिर सड़कें। तब दुनिया को पता चला कि एक मुकम्मल शहर मिट्टी के नीचे जिंदा हालत में दफन है। पोम्पई ने हमें बताया कि रोमन कैसे रहते थे, कैसे खाते थे, कैसे तफरीह करते थे। उनके थिएटर, हमाम, बाजार सब असल हालत में मिले। ये तारीख की सबसे बड़ी टाइम कैप्सूल है। पोम्पई में फहाशी, शराब, अयाशी आम थी। दीवारों पर फहश तस्वीरें, जिस्म फरोशी के अड्डे, सब कुछ मिला। ये बताता है कि इखलाकी ज़वाल भी अरूज पर था। कुछ लोग कहते हैं ये सिर्फ कुदरती आफत थी, कुछ कहते हैं ये अल्लाह की पकड़ थी। जब अयाशी, जुल्म और गरूर बढ़ जाए तो कौमें मिट जाती हैं। तारीख इसकी गवाह है। कुरान में अल्लाह फरमाता है कि हमने बहुत सी बस्तियों को उनके जुल्म की वजह से तबाह किया। पोम्पई इस बात की जिंदा मिसाल है कि अरूज हमेशा दायमी नहीं होता। आज पोम्पई एक खुला अजायब घर है। लोग वहां जाते हैं, तस्वीरें लेते हैं, मगर वो शहर आज भी चीख चीख कर कहता है, गरूर मत करो, अंजाम देख लो। पोम्पई हमें सिखाता है कि ताकत, दौलत, अयाशी
اگر شکر نہ ہو تو تباہی۔ یہ صرف ایک شہر نہیں، یہ انسانیت کے لیے وارننگ ہے۔